प्यारे छात्रगण, आप सभी का मैथ ऑफ खावा में हार्दिक स्वागत है। मैं आज उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसके पहले मैं अवतल दर्पण का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। और ये हर एक कंपटीशन, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम यानी कोई भी कंपटीशन है उसके लिए बहुत ही यूजफुल है, लाभदायक है। और ख़ासकर 10 में तो दर्पण से 2-3 क्वेश्चन रहता ही है। तो हम अब शुरू करते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, इसलिए हम इसको इधर से कलई कर रहे हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है। अब जो है हम इसका प्रधान अक्ष खींचेंगे। अब आप लोगों को पता होगा कि दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है और ये हमारा क्या है, ध्रुव है। एक बात, दूसरी बात, उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है वो इधर होता है। वक्रता त्रिज्या जो होता है वो भी इधर ही होता है। और उत्तल दर्पण में या किसी भी दर्पण में, अवतल में भी वस्तु को जब भी रखा जाता है तो बाईं तरफ रखा जाता है। तो हमने मान लिया कि ये जो है हमारा अनंत है, ये हमारा क्या है, अनंत। और एक यहाँ पर भी हम ले लेते हैं बिंदु। तो अब हम वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे ये हमें देखना है। तो हम वस्तु जो है 1 नंबर पर रखेंगे और 2 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। 2 नंबर पर वस्तु रखते हैं, 1 नंबर पर और 2 नंबर पर। 1 नंबर हमारा क्या, अनंत। 2 नंबर हमारा क्या है, ध्रुव और अनंत के बीच। अब इन दोनों का प्रतिबिंब किधर बनता है, तो 1 नंबर का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, 1 नंबर। और 2 नंबर का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे, 1 2 और इधर से 1 2, यानी कि इधर से 1 2 जाएगा, इधर से 2 से फिर 1 जाएंगे। यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर P, यहाँ पर F, यहाँ पर C, यही सब बातें याद रखना। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक जो है आसानी से, शॉर्ट ट्रिक से आप समझ जाएंगे। अब देखिए ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आपको पता होगा कि हमेशा इसका प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। काल्पनिक, जिसका दूसरा नाम आभासी भी है। और हम एक शॉर्ट ट्रिक पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो वह सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। और जब वास्तविक होता है तो वो उल्टा होता है। एक दूसरी बात, हम यहाँ पर फिगर में भी देखेंगे कि प्रधान अक्ष के ऊपर ये जो प्रतिबिंब है ये प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा है, ये दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए ये काल्पनिक भी है, काल्पनिक है और सीधा भी है। अब हम यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति 1 लिखेंगे, यानी केस 1 हमारा क्या है, केस 1। केस 1 क्या है, वस्तु। वस्तु कहाँ रखा जाता है, अनंत पर। वस्तु कहाँ रखा जाता है, अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 1 नंबर। 1 नंबर का प्रतिबिंब 1 नंबर पर बनता है, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। एक स्थिति हो गया। अब यह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है ये भी जानना है। यह प्रतिबिंब जो है काल्पनिक
काल्पनिक तो इसमें बनता ही है, लेकिन हमको तो लिखना होगा काल्पनिक। और क्या बनता है, जहाँ काल्पनिक वहाँ सीधा, और क्या बनता है, छोटा भी बनता है। यानी काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब हमारा आता है केस 2। अब हम देखते हैं केस 2। केस 2 हमारा क्या है कि वस्तु कहाँ पर रखा जा रहा है। आप फिगर को देखिए, वस्तु कहाँ रखा जा रहा है, 2 नंबर पर, यहाँ पर सेकंड केस। ये अनंत और ध्रुव के बीच रखा जा रहा है, अनंत और ध्रुव के बीच रखा जा रहा है। तो वस्तु कहाँ रखा जा रहा है, अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच रखा जा रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, 2 नंबर। वस्तु 2 नंबर पर रखा जाता है, प्रतिबिंब भी 2 नंबर पर बनता है। ये ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ध्रुव P और फोकस F के बीच, फोकस F के बीच बनता है। ध्रुव P और फोकस F के बीच बनता है। आप यहाँ अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, ये ध्रुव है, ये फोकस है। 2 नंबर का प्रतिबिंब जो बन रहा है फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा है, तो जब दर्पण के पीछे बनता है तो यह काल्पनिक है और सीधा है और वस्तु से बहुत छोटा है। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वस्तु से बहुत छोटा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा बनता है। तो ये था हमारा उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। फिर से एक बार याद दिला देते हैं। यदि अनंत पर आप रखते हैं तो फोकस पर बनता है, इसे तो आप कंठस्थ कर लीजिएगा। अनंत पर तो फोकस पर, अनंत पर जब वस्तु रखा जाता है तो फोकस पर ही प्रतिबिंब बनता है। आप अवतल दर्पण में भी पढ़े होंगे, जब आप अवतल दर्पण में अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर ही बनता है। और उत्तल दर्पण में भी वही होता है, जब अनंत पर आप रखिएगा वस्तु तो फोकस पर ही बनता है, अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है। दूसरा प्रतिबिंब कहाँ रहता है, अनंत और ध्रुव के बीच, 2 नंबर। ये 2 नंबर प्रतिबिंब वस्तु है। वस्तु कहाँ रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है ध्रुव और अनंत के बीच। तो इसका प्रतिबिंब किधर बनता है, अब देखिए इधर आगे नहीं जाना है, फोकस से पीछे मुड़ना है, फोकस से पीछे मुड़ना है। 1 2 2 1, या तो 1 2 इधर से फिर 1 2, इधर से 1 2 तो इधर से 1 2, फोकस से इधर आना, फोकस के आगे प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो 2 नंबर का प्रतिबिंब 2 नंबर पर बनता है, यानी ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का क्या शॉर्ट ट्रिक है। यह ट्रिक जो है गजब का ट्रिक है। यदि आप एक बार इसे देख लेंगे तो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। अब जो है इस तरह का, यानी कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से 2-3 ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है, लेंस से भी रहता है। तो लेंस का भी वीडियो अपलोड मैं करूँगा, तब तत्काल अभी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का दोनों का अपलोड कर दिए। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग अवश्य अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में, बने प्रतिबिंब के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे।
आप लोगों से एक आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और लाइक और सब्सक्राइब करने से वीडियो बनाने में मन लगता है, अच्छा लगता है, बल मिलता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि यह वीडियो देखकर अधिक से अधिक छात्रगण लाभ उठा सके। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।